नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये आपकी साइंस की वर्कशीट 5 है और 15 जुलाई है आज। तो आज की जो साइंस की वर्कशीट है इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से है ये। इसमें दो टॉपिक दिए हुए हैं, एक है विस्थापन अभिक्रिया और एक है द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब पहले तो जो विस्थापन वर्ड है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस होना मतलब अपनी जगह से हिलना डुलना, अपनी जगह छोड़ना। विस्थापन विस्थापन मतलब अपनी जगह बदलना, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है कि जगह बदल लेते हैं। तो इसको सिंपल लैंग्वेज ये भी कह सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो होता क्या है कि जो क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं कि एक बेंच पे ए बच्चा बैठा है जिसका नाम ए है, एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं बी और सी। ए ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा नेचर में बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से पावरफुल है, क्रियाशील है। तो वो क्या करता है कि उसको दोस्ती करनी है सी से। तो सी की और ए की दोस्ती हो जाती है। तो जो सी है वो किसके पास आके बैठ जाता है, ए के पास, और बी अकेला बच जाता है। तो इसमें आपने देखा कि उसने अपनी जगह चेंज की, सी किसके पास आ गया, ए के पास। तो इसमें जो उत्पाद बना उसमें बी अलग हो गया और ए सी ने मिलके दोस्ती कर ली। अब ए के साथ सी क्यों जुड़ पाया, क्योंकि जो ए था वो ज़्यादा स्ट्रांग था, पावरफुल था। अब इसके लिए आप एक सीरीज देख सकते हो, सिंपल से आप इसको याद कर लेना। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज है एक, इसमें मतलब जो क्रियाशील है सबसे ज़्यादा वो एल्यूमिनियम है, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर। Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, Cu कॉपर। तो इसके कोड से याद कर सकते हो, आलू जरा फीके पकाता क्यों। तो आप इसमें देखना कि जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो इस तरफ है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सब अभी 5 याद करो, लंबी चौड़ी सीरीज है बट अभी के लिए इतना बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट आपको जिंक है, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर। तो आयरन और कॉपर में देखो ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, आयरन। अब आप इसको अंदर देखो, इसको जो आपका वर्कशीट है। तो इसमें आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन की एक कील ली, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। अब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कलर में नीले रंग का होता है। तो जब आयरन तो देखा ही आपने, आयरन मतलब लोहा, तो लोहा कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक। तो जब उस कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, जब इसको हमने थोड़ी देर रखकर छोड़ दिया तो हमने इसको थोड़ा टाइम बाद देखा तो जो सॉल्यूशन का रंग था जो पहले नीला था वो कैसा हो गया, हरा। क्यों हो गया हरा, फेरस सल्फेट के बनने से। क्योंकि हुआ क्या कि जो आयरन था वो ज़्यादा ताकतवर था, तो उसने कॉपर के साथ जो सल्फेट बैठा हुआ था उसको अपने साथ मिला लिया, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग बच गया। तो इसमें क्या है कि जो लोहे की कील है उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा। किसकी वजह से, आयरन सल्फेट बनने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आयरन ज़्यादा क्रियाशील है। अब जो लेड है उसके साथ कॉपर क्लोराइड है, तो इसमें से ज़्यादा ताकतवर लेड है, तो लेड ने क्लोरीन को हटा लिया और क्या बन गया, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर इसमें अलग रह गया। तो इसमें भी आपने देखा ना, अपनी जगह चेंज कर लिया। तो उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट पे, फिर है हमारा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, में दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद बनते हैं। यहाँ अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें आपने देखा इसमें क्या फ़र्क है, उसमें आपने विस्थापन देखा, इसमें दुई दुई मतलब डबल डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वहाँ तो एक ने अपनी जगह बदली थी, यहाँ पर दो लोग अपनी जगह बदलेंगे। जैसे आप पहले देखो, ए और बी एक बेंच पे बैठे हैं, सी और डी एक बेंच पे बैठे हैं। अब हुआ क्या कि दोनों में, ए बी में भी लड़ाई हो गई, सी डी में भी लड़ाई हो गई। तो ए जुड़ गया किसके साथ, डी के साथ, और जो सी है वो किसके साथ जुड़ गया, बी के साथ। तो दोनों ने अपनी जगह बदल ली। तो ये क्या है, द्विविस्थापन। दो बार इन्होंने विस्थापन किया, डिस्प्लेस किया अपने आप को। तो इसके अंदर जो एक रिएक्शन दी हुई है नीचे आपकी, सोडियम सल्फेट प्लस साथ में बेरियम क्लोराइड, उससे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो जो आपका सोडियम सल्फेट है, इसके साथ जब हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो होता क्या है कि बेरियम सल्फेट बनता है
जो कि कैसे रंग का होता है, वाइट। वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता, मतलब कि बेरियम सल्फेट के सफेद अवयवीय अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। किसकी वजह से? बेरियम सल्फेट बनने की वजह से वो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। और ये रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है। और साथ में क्या बन जाता है? सोडियम किसके साथ जुड़ गया? क्लोरीन के साथ। तो आपने इसमें देखा ना, NaCl के साथ जुड़ गया और BaSO4 के साथ जुड़ गया, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें पहली रिएक्शन में KCl प्लस PbI2 लेड आयोडाइड है। तो इन दोनों ने देखो जगह बदली हुई है अपनी, आगे चेक करो। तो इसका मतलब ये क्या है, द्विविस्थापन है या विस्थापन है? दोनों जगह बदली है। तो दो जगह कब बदलते हैं? जब द्विविस्थापन होता है। सेकंड वाली में संयोजन है, तीसरी वाली अब ध्यान से देखो क्या है, इसमें भी जगह बदली हुई है। कितनों ने बदली है? एक ने, दो ने। उसके बेसिस पे आप आंसर दोगे। तो ABC तीनों में से एक चुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या होगा जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है? इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसके लिए आप ये देखो, ये रिएक्शन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड में डालते हैं तो उससे क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो है वो भी प्रेसिपिटेट बनाता है, तो ये भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित दो अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? पहली वाली में आपने देख रहे हो कि दोनों AgNO3 प्लस HCl है, सल्फर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें Ag के साथ कौन जोड़ा है? Cl है ना, और NO3 के साथ H जुड़ गया है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो वो आप देखो, अब ये डबल मतलब कौन सी वाली होगी? और जो सेकंड है उसमें मैग्नीशियम अकेला है, HCl है, तो मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया? MgCl2, H2 अलग हो गया। तो आप अब मेरे हिसाब से इसको आंसर कर सकते हो। तो ये लिखना है इसमें कि ये रिएक्शंस किस उसमें आती हैं, ये विस्थापन है, द्विविस्थापन है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, ये सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। यदि लोहे की कील को कुछ देर तक कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था, तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, लोहे की कील अप्रभावित रहती है, भूरे रंग की गैस निकलती है। तो बेटा ये आंसर मैंने आपको ऊपर दे दिया है, ध्यान से सुन लेना, तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पूरा करो। गुड लक बेटा, थैंक यू।